नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम कुरुक्षेत्र के तीसरे और अंतिम सत्र में आ चुके हैं। दूसरे सत्र में हमने कुरुक्षेत्र की प्रथम सर्ग की सभी व्याख्याओं को अच्छी तरह समझ लिया था, उसकी विषय वस्तु को हृदयंगम कर लिया था। तो आज अब बारी है उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इनमें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और शेष प्रश्न नए बनाए गए हैं विषय वस्तु को आधार बनाकर, ताकि आपकी पकड़ कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग की विषय वस्तु पर बहुत अधिक मजबूत हो सके और आप सही प्रश्नों के सही जवाब दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसको बड़े ऊ की मात्रा कर लेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न में पू में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आती है। अब शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न, अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई, लेखक ने शकुनी को दुरात्मा कहा है क्योंकि आरपीएससी टीचर सेकंड ग्रेड 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों, ये प्रश्न मैंने यहां सिर्फ इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये सेकंड ग्रेड की पिछली परीक्षाओं में पूछा गया, लेकिन ये प्रथम सर्ग की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न नहीं है, यद्यपि ये कुरुक्षेत्र से संबंधित प्रश्न है। तो इस बात को आप इस तरीके से समझेंगे। कवि कह रहे हैं कि दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई, यानी विशेष परिस्थितियों में उसके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हुई, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि लेखक ने शकुनी के लिए दुरात्मा विशेषण क्यों इस्तेमाल किया है और हमें इन विकल्पों में से सही उत्तर का जवाब देना है। ए, दुर्योधन का मामा था, बी, वह बेईमान और चालाक था, सी, वह जुए का अच्छा खिलाड़ी था, डी, वह एक टांग से लंगड़ा था। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शकुनी के विषय में हम बहुत अधिक जानते हैं। महाभारत सीरियल के समय हम बहुत अच्छी तरह से उसके व्यक्तित्व से परिचित हो चुके हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुरात्मा शब्द का अर्थ होता है दुर है आत्मा जिसकी, यानी जिसकी आत्मा कलुषित है, खराब है, दूषित विचारों से युक्त है। तो वो विकल्प उस अर्थ के संदर्भ में बेईमान और चालाक जैसी दुष्प्रवृत्तियों वाले विकल्प में निहित है ये अर्थ। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। पार्थ में जाता पितामह पास हूं, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग की पंक्ति में मैं किसके लिए आया है। दोस्तों, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है पहली बात तो इसलिए कि ये प्रथम सर्ग की अंतिम पद्यांश की पंक्ति है। दूसरी बात ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये इस बात की ओर संकेत करती है कि जब बहुत अधिक चिंतित होने के बाद, बहुत अधिक व्यथित और पीड़ित होने के बाद युधिष्ठिर के लिए कोई समाधान का मार्ग शेष ही नहीं रहा उनकी बुद्धि के आधार पर, तब उन्होंने निर्णय किया कि वे पितामह, यानी जो शरशैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, उनके पास जाते हैं। संभवतः उन्हें विश्वास था अपने हृदय में कहीं ना कहीं कि पितामह के पास जाने पर उनकी ये जो चिंतित मनोदशा है, जो चिंतित विषयाकुल जो मन स्थिति है, उसका कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, युधिष्ठिर की मन स्थिति की दृष्टि से भी ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो इस बात को आप अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न पूछा गया है कि मैं शब्द यहां किसके लिए आया है, तो स्पष्ट सी बात है, आरपीएससी टीचर ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है भीम के लिए, अर्जुन के लिए, कृष्ण के लिए या युधिष्ठिर के लिए। तो बहुत जाहिर सी बात है, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रथम सर्ग में जो भी कुछ अंतर्द्वंद चित्रित किया गया है, जो मनस्थिति चित्रित की गई है, वो युधिष्ठिर से ही संबंधित है। तो उनके अंदर क्या चल रहा है, बाहर के परिवेश से उनके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी की अभिव्यक्ति प्रथम सर्ग में की गई है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कढ़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। देखिए, कुरुक्षेत्र की विषय वस्तु को किस प्रकार यहाँ काव्य शास्त्र से जोड़ दिया गया है, काव्य दोष यहाँ पूछा गया है। काव्य दोष दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। तो आरपीएससी टीचर ग्रेड 2013 और 2014 में ये प्रश्न, यानी 2 बार लगातार सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प है श्रुति कटुत्व, ग्राम्यत्व, दुष्क्रमत्व और क्लिष्टत्व। तो दोस्तों, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। श्रुति कटुत्व दोष वहां होता है जहां कानों में चुभने वाले कठोर वर्णों का इस्तेमाल कविता में किया जाता है। ट, ठ, ड, ये सब श्रुति कटु वर्ण कहलाते हैं।
ग्राम्यत्व दोष वहां होता है जहां साहित्यिक भाषा के बीच ग्रामीण शब्दों का, देशज शब्दों का इस्तेमाल होता है। दुष्क्रमत्व दोष वहां होता है जहां वर्णन जो किया जा रहा है उसमें कोई क्रम में गड़बड़ होती है, यानी क्रम का पालन नहीं किया जाता। और क्लिष्टत्व दोष वो होता है जहां पर सामान्य से दिखाई देने वाले शब्दों में बहुत सारे गहन अर्थ छिपे होते हैं, पारिभाषिक शब्द छिपे होते हैं, और जिनके अर्थ को समझने के लिए पाठकों को बहुत ज्यादा मानसिक कसरत करनी पड़ती है। तो इनमें से अब हमें छांटना यह है कि इस पंक्ति में आखिर कौन सा दोष है। तो देखिए, श्रुति कटुत्व दोष यहां है नहीं, दुष्क्रमत्व यानी क्रम भी बिल्कुल ठीक है, क्लिष्टत्व यानी हमें आराम से पंक्ति समझ में आ रही, तो क्लिष्टत्व भी नहीं है। इसमें दोष है दोस्तों ग्राम्यत्व, क्योंकि यहां ये जो कड़ती शब्द है ये ग्रामीण शब्द है। तो ऐसी स्थिति में यहां ग्राम्यत्व दोष है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है। आरपीएससी टीचर ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, कुटिल नीतिज्ञ को या कैलाश पर्वत को। तो दोस्तों देखिए, इस पंक्ति को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। यहां यह कहा गया है कि उस व्यक्ति का हृदय जितना उसका मस्तिष्क उज्जवल है, यानी सशक्त है, श्वेत है, उतना ही उसका हृदय दूषित विचारधाराओं से भरा हुआ है। अब ये किसके लिए है? युधिष्ठिर के लिए यह हो नहीं सकता, दुर्योधन के लिए यह हो नहीं सकता, कैलाश पर्वत का कुरुक्षेत्र से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये संबंधित है कुटिल नीतिज्ञ से, क्योंकि ये पंक्तियां उसी प्रसंग में कवि के द्वारा रची गई हैं जबकि वे कुटिल नीतिज्ञ को युद्ध का कारण मान रहे हैं, और कुटिल नीतिज्ञ के व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए वो कह रहे हैं कि जितना तेजस्वी उसका ललाट है, जितना श्वेत उसका मस्तक है, उतना ही मलिन यानी मैला यानी दूषित विचारों से युक्त उसका हृदय है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा, खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह पास हूं। कुरुक्षेत्र की उक्त पंक्तियां किस चरित्र की मनोदशा को व्यक्त कर रही हैं? देखिए, मैंने आपसे जब हम पढ़ रहे थे कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग, तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आधारित प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो आप इन पंक्तियों को अच्छी तरह से अपनी स्मृति में रख लेंगे, समझ लेंगे। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों आरपीएससी टीचर ग्रेड 2016 में, और विकल्प हैं अर्जुन, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर या भीम। तो जाहिर सी बात है सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब युधिष्ठिर का हृदय दुख दर्द से, पीड़ा से, व्यथा से बहुत अधिक भर जाता है और उन्हें उस दुख से उबरने का, उसे बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता, तब वे पार्थ यानी अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ मैं पितामह के पास जाता हूं। संभव है कि उनके प्रेरक वचन सुनकर, उनकी बातें सुनकर मैं अपनी इस पीड़ा से बाहर आ सकूं। तो ये जो कथन है ये युधिष्ठिर की मनोदशा को अभिव्यक्त करता है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पविकाय शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। युधिष्ठिर, अर्जुन, कृष्ण या भीम के लिए? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पविकाय शब्द का अर्थ होता है वज्र जैसे कठोर अंगों वाला, यानी शक्तिशाली, और ये शब्द यहां पर भीम के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो पविकाय शब्द का प्रयोग कवि ने भीम के लिए किया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, पंक्ति में द्विधा है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण और अन्वय। तो दोस्तों देखिए, अन्वय तो होता है शब्दों का क्रम, और इसका संबंध है संस्कृत से, क्योंकि संस्कृत में जब श्लोकों की रचना की जाती है तब वहां ये आवश्यक नहीं होता कि हर बार
जो संज्ञा शब्द हैं वो पहले आए और क्रिया शब्द बाद में आए और कर्म आदि जो शब्द हैं विशेषण आदि वे बीच में आए, ऐसा कहीं निश्चित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जब उन श्लोकों को हम पढ़ते हैं तो उनको क्रम से पहले उन शब्दों को तोड़कर अलग अलग कर उन्हें क्रम से रखते हैं ताकि हम उनके अर्थ को अच्छी तरह समझ सकें। तो इस अन्वय का संबंध तो इस पंक्ति से बिल्कुल भी नहीं है। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की जो क्रिया की विशेषता बताते हैं शब्द, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये जो द्विधा शब्द है ये कहीं भी क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा क्योंकि क्रिया है लड़ती और लड़ती की विशेषता ये नहीं बता रहा। तो ऐसी स्थिति में ये क्रिया विशेषण भी नहीं है। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, तो यहां संज्ञा शब्दों की विशेषता भी नहीं बताई जा रही है। ऐसी स्थिति में ये है संज्ञा शब्द और यहां ये है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि वे संज्ञा शब्द जो किसी इस व्यक्ति की के भाव को अभिव्यक्त करते हैं, उसकी स्थिति को अभिव्यक्त करते हैं, वे भाववाचक संज्ञा वाले शब्द कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उपस्थित किया है? आलंबन का अर्थ होता है किसको माध्यम बनाकर। और यह प्रश्न पूछा गया आरपीएससी ग्रेड विशेष शिक्षा 2018 में, सेकंड ग्रेड की 2018 की वो परीक्षा जो विशेष शिक्षा के अंतर्गत आती है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं विकल्प केवल भीष्म के लिए, केवल युधिष्ठिर का, भीष्म और युधिष्ठिर दोनों का, या श्री कृष्ण का। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसके माध्यम से अभिव्यक्त की है युद्ध की समस्या? भीष्म और युधिष्ठिर दोनों के माध्यम से अभिव्यक्त की है। यहां बात प्रथम सर्ग की नहीं की जा रही है क्योंकि प्रथम सर्ग में केवल और केवल युधिष्ठिर का अंतर्द्वंद है, उनकी मनस्थिति है। यहां पूछा जा रहा है कुरुक्षेत्र काव्य के विषय में, तो इस बात को हम ध्यान देंगे। और कुरुक्षेत्र काव्य में जो वैचारिक अभिव्यक्ति हुई है, जो युद्ध की समस्या और उसके समाधानों को प्रस्तुत किया गया है, वो भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? यह प्रश्न पूछा गया आरपीएससी ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2018 में। विकल्प दिए गए कुरुक्षेत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन 1946 में हुआ। यह महाकाव्य गांधीवादी अहिंसा का पूर्ण समर्थन करता है। इसका मूल कथानक महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। इसमें युद्ध और शांति को लेकर गंभीर और विशद चिंतन प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों देखिए, हम पढ़ चुके हैं कृति परिचय रामधारी सिंह दिनकर का। तो हमने ये जान लिया था कि कुरुक्षेत्र का प्रथम प्रकाशन 1946 में हुआ। तो ये विकल्प पूरी तरह से सही है और हमें असंगत कथन का चुनाव करना है। यह महाकाव्य गांधीवादी अहिंसा का पूर्ण समर्थन करता है। ये कथन बिल्कुल असंगत है। क्यों? क्योंकि यहाँ युद्ध की समस्या को उठाकर उसके समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि विशेष विषम परिस्थितियों में भी हमें संघर्ष नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। एक सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर ने उस बात को स्पष्ट किया है बिल्कुल, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। इन पंक्तियों का अर्थ यह है दोस्तों कि क्षमा करना भी उसी व्यक्ति को शोभा देता है जिसमें परिस्थितियों का, विषम परिस्थितियों का सामना करने की, संघर्ष करने की, युद्ध करने की क्षमता हो, सामर्थ्य हो। तो स्पष्ट है कि अहिंसा का पालन बिल्कुल भी यहां नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है और शेष दोनों विकल्प भी पूरी तरह से सही है। कुरुक्षेत्र के विषय में इसका मूल कथानक महाभारत के शांति पर्व से है, ये बात बिल्कुल सही है। युद्ध और शांति को लेकर गंभीर और विस्तृत चिंतन किया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह पासु। देखिए ये चौथा प्रश्न है जो इस पंक्ति पर अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो इस पंक्ति को फिर कह रही हूं मैं, बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। कुरुक्षेत्र में उल्लिखित यह कथन किसका है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। कृष्ण का, युधिष्ठिर का, भीम का या अर्जुन का? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि युधिष्ठिर का ही ये कथन है। आगे चलें। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। यूपी पीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। कृतियां हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या त्रिधारा।
हम जानते हैं दोस्तों कि हुंकार दिनकर की कृति है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, त्रिधारा उनकी कृति नहीं है, त्रिधारा कृति है सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया। दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञेय और गिरजा कुमार माथुर विकल्प में दिए गए हैं। स्पष्ट है कि ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दिनकर को ही अधैर्य का कवि कहा जाता है। अनल का, आग का कवि कहकर भी इन्हें ही संबोधित किया जाता है। तो यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि आग का कवि या अनल, अनल का अर्थ भी आग होता है, अनल का कवि किसे कहा गया है, तो आप विकल्प चुनेंगे दिनकर। अगले प्रश्न पर आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? यूपी पीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या उर्वशी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहकर के संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि गीता में भी महाभारत के युद्ध के माध्यम से उसको आधार बनाकर कर्म का संदेश दिया गया है, और यहां कुरुक्षेत्र में भी महाभारत के प्रसंग को आधार बनाकर युधिष्ठिर और भीष्म के वार्तालाप के माध्यम से कर्म का संदेश दिया गया है। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहकर के संबोधित किया जाता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यूपी पीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी या हुंकार। तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उर्वशी पर 1972 में कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रुकना, अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? यूजीसी नेट जून 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली और नीम के पत्ते। तो दोस्तों रेणुका, दिल्ली और नीम के पत्ते तीनों कृतियां रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई हैं। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अध्यात्म चिंतन नामक जो कृति है वो दिनकर के द्वारा रचित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। यूजीसी नेट जून 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी। रेणुका, हुंकार, रसवंती, उर्वशी। उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रसवंती या रसवंती, उर्वशी, हुंकार और रेणुका। तो दोस्तों देखिए, हमको ये अच्छी तरह से मालूम है कि हमने जो कृति परिचय पढ़ा था उसमें सबसे पहला नाम रेणुका का था, और 1961 की जो कृति है वो है उर्वशी। तो ऐसी स्थिति में जहां उर्वशी सबसे लास्ट में है, अंत में है, और रेणुका सबसे पहले है, वही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, क्योंकि रेणुका का प्रकाशन वर्ष है 1935, हुंकार है 1939, रसवंती है 1940 और उर्वशी है 1961। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? यूजीसी नेट जून 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के प्रसंग से संबंधित है, और मैंने पिछले एक सत्र में भी चर्चा की थी कि दिनकर ने कर्ण को आधार बनाकर रश्मिरथी नामक कृति की रचना की। कृष्ण की चेतावनी जो उसका अंश है उसे आप 11वीं 12वीं कक्षाओं में संभवतः पढ़ चुके होंगे। तो रश्मि रथी, रश्मि यानी सूर्य की किरणें और रथी यानी उसको धारण करने वाला, क्योंकि सूर्य का पुत्र माना गया है कर्ण, इसलिए बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह प्रश्न यद्यपि कुरुक्षेत्र पर आधारित नहीं है, लेकिन यहां मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास भी हमें पढ़ना है, हमारे पाठ्यक्रम में है। तो दिनकर से संबंधित वे सभी प्रश्न यहां शामिल कर लिए गए हैं जो उनके जीवन और कृति परिचय से संबंधित हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? यूजीसी नेट नवंबर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। दिनकर, निराला, पंत और प्रसाद। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैंने अभी आपको बताया आग का कवि, अनल का कवि दिनकर को कहा जाता है। तो दिनकर को आग और राग, राग का अर्थ होता है प्रेम, तो आग और राग ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां एक और
उनकी अधिकांश कृतियां राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। वहीं दूसरी ओर उर्वशी उनकी जो कृति है दोस्तों, वो कामाध्यात्म की रचना है, जिसमें प्रेम को बिल्कुल एक नए दृष्टिकोण से आध्यात्म से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। और राग का अर्थ होता है प्रेम, इसलिए कवि को आग और राग का कवि कहकर के संबोधित किया जाता है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। पहली बात तो आपको यह समझ लेना है कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है युद्ध और शांति का प्रश्न। तो उसको किसका आलंबन, किसके माध्यम से अभिव्यक्त किया है, इसी तरह का एक प्रश्न थोड़ा सा बदला हुआ था, हम पहले हल कर चुके हैं। विकल्प है देश की जनता का, बी अर्जुन और द्रौपदी का, सी राधा और कृष्ण का, डी भीष्म और युधिष्ठिर का। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के वार्तालाप के माध्यम से ही युद्ध की समस्या के समाधान तलाश करने की कोशिश इस कुरुक्षेत्र नामक कृति में दिनकर जी ने की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी हैं? पंक्तियां हैं, कुरुक्षेत्र न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य के शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ हृदय की भावनाएं और बुद्धि यानी बुद्धि की तर्कशीलता दोनों का सामंजस्य प्रस्तुत करके एक समस्या को अभिव्यक्त किया गया है। और ये प्रश्न पूछा गया झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी या रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि स्वयं रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र काव्य के विषय में ये पंक्तियां अभिव्यक्त की हैं। अगला प्रश्न, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और हुंकार। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुरुक्षेत्र में इस बात को कहा गया है, यद्यपि ये कथन प्रथम सर्ग से संबंधित नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र पर आधारित सामान्य प्रश्न जो हैं वो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को समझ लेना जरूरी है। यहां कहा गया है कि आत्मा का संग्राम, यानी जब भावनाओं का संघर्ष होता है तो उसे भावनाओं के जरिए ही जीतना चाहिए, यानी उसके समाधान तलाश करने चाहिए। और जब बात युद्ध की आती है, देह के संग्राम का अर्थ क्या है? देह के संग्राम का अर्थ है युद्ध। तो जब बात युद्ध की आए तो उसे युद्ध से करके ही जीता जा सकता है, यानी शारीरिक स्तर पर संघर्ष करके ही देह के युद्ध को जीता जा सकता है। ये जो कथन है ये दिनकर की कुरुक्षेत्र नामक कृति के संदर्भ में पूरी तरह से उचित और समीचीन प्रतीत होता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? दोस्तों जब हमने पढ़ना शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था कि परीक्षाओं में अक्सर इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में। विकल्प दिए गए हैं, देश की इज्जत बचाने के लिए, ईश जाने देश का लज्जा विषय, वह कौन रोता है वहां, या तत्व है कोई कि केवल आवरण। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रथम सर्ग इसी पंक्ति से प्रारंभ होता है, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। तो सी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र के कथानक का मूल आधार कौन सा ग्रंथ है? महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत, ग रह गया है दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता। तो हम जानते हैं ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि महाभारत के शांति पर्व पर आधारित कृति है कुरुक्षेत्र, इस बात को भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न, कुटिल नीतिज्ञ युद्ध के पश्चात आश्वस्त होकर क्या सोचता है? विजयश्री का उत्सव मनाया जाए, युद्ध में न जाने कितने किशोर अकारण मारे गए, युद्ध से मुक्ति का मार्ग तलाश करना चाहिए, युद्ध में रक्त तो बहा किंतु देश की प्रतिष्ठा बच गई। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं विस्तार से। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कुटिल नीतिज्ञ युद्ध के पश्चात आश्वस्त होकर यह सोचता है कि युद्ध में रक्त तो बहा, न जाने कितने निरपराध लोग मौत के घाट उतार दिए गए,
लेकिन कम से कम इस बलिदान के बदले, इस रक्त को बहाने के बदले देश की प्रतिष्ठा, देश का सम्मान तो सुरक्षित रह गया, उसकी तो रक्षा हो सकी। कोई भी कुटिल नीतिज्ञ इसी तरह से सोचता है। ऐसा ही वर्णन दिनकर ने कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में किया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार सम्मान से किन के नाम लिए जाते हैं? जिनका सिंदूर मिट गया, जिनकी गोद उजड़ गई, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दिनकर जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिनका सिंदूर मिट गया, यानी जो स्त्रियों, जिन स्त्रियों के पति वीर गति को प्राप्त हो गए उनके नाम युद्ध के बाद, और जिन माताओं के पुत्र युद्ध की भेंट चढ़ गए उन माताओं के, उनके नाम सम्मान से युद्ध के बाद लिए जाते हैं। यानी ए और बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्निका जो कि जलती आ रही चिरकाल से, इस द्रोहाग्नि का कवि ने क्या कारण बताया है? ए स्वार्थ लोलुपता, आपसी ईर्ष्या, अपने पराये का भेद, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कवि ने इस द्रोह की जो अग्नि जल रही है, ईर्ष्या की जो अग्नि जल रही है, उसका कारण स्वार्थ, कुटिल नीतिज्ञ की स्वार्थ लोलुपता बताई है। जब आप दोबारा से रिवाइज करेंगे प्रथम सर्ग की पंक्तियों को तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कवि दिनकर ने स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी किसे कहा है? कौरवों को, कुटिल नीतिज्ञ को, दुर्योधन को, या इनमें से कोई नहीं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी कहकर कवि ने कुटिल नीतिज्ञ को, जो युद्ध का कारण है, जिसकी द्रोहाग्नि युद्ध का कारण है, उसको संबोधित किया है। आगे चलें। अग्रणी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों नेता, अगुआ, नेतृत्व करने वाला। आगे चलते हैं। विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता पंक्ति का क्या भाव है? ए सत्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव युद्ध के पश्चात रक्तपात पर आंसू बहाता है तथा विजयी पुरुष के युद्ध करने के निर्णय के प्रति अविश्वास और अश्रद्धा व्यक्त करता है। दूसरा, सत्यनिष्ठ व्यक्ति विवशता से हिंसा का साथ देने पर पीड़ा से रोने लगता है। तीसरा, सत्य को हमेशा इतिहासगत युद्धों पर रोना पड़ता है। डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, इस पंक्ति को पहले हम समझ लेंगे। विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता, नेत्रों से दो चीजें निकलती हैं दोस्तों। एक तो होते हैं आंसू, जो भाव आवेग के, भावावेग के कारण निकलते हैं। कभी आनंद में निकलते हैं, कभी हमारी संवेदना जब किसी अन्य की पीड़ा पर दुखी हो जाती है तब निकलते हैं। यानी शुद्ध भाव की अभिव्यक्ति करते हैं आंसू। लेकिन कीचड़ यानी आंखों में निकलने वाली जो गंदगी होती है वो होती है कीचड़। यानी दो चीजें नेत्रों से निकल रही हैं, एक गंदगी और एक आंसू। आंसू जो पवित्र भावना के द्योतक है, और ये जो कीचड़ नयन का है ये दूषित मनोवृत्ति का, बुरे भावों का द्योतक है, असहमति का द्योतक है। तो ऐसी स्थिति में इस अर्थ के संदर्भ में इन पंक्तियों को समझेंगे। तो यदि हम देखें तो हमें ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर लगता है। क्यों? क्योंकि सत्यनिष्ठ व्यक्ति युद्ध के पश्चात रक्तपात पर आंसू बहाता है, जैसा कि युधिष्ठिर प्रथम सर्ग में कर रहे हैं, दुखी हैं वो। और उसके साथ वो जब उस युद्ध के कारणों पर चिंतन करता है तो उसे समझ में आता है कि इस युद्ध के मूल में देश के सम्मान की रक्षा करने का भाव विद्यमान नहीं था, बल्कि क्या भाव था? देश के सम्मान के आवरण में कुटिल नीतिज्ञ ने अपने स्वार्थ सिद्धि को आधार बनाया है, स्वार्थ को साधने का प्रयत्न किया है। तो ऐसी स्थिति में वो रक्तपात पर तो आंसू बहाता है, लेकिन जो विजय प्राप्त करने वाला जो कुटिल नीतिज्ञ है उसके युद्ध करने के निर्णय के प्रति अविश्वास और अश्रद्धा व्यक्त करता है। तो कीचड़ नयन का संकेत यहाँ पर क्या है? युद्ध के निर्णय के प्रति, कुटिल नीतिज्ञ का जो युद्ध का निर्णय है उसके प्रति अविश्वास और अश्रद्धा का भाव व्यक्त करना। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। कवि ने यह क्यों कहा है लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने? विकल्प है, मनुष्य की संवेदनशीलता समाप्त हो गई है, वह युद्ध में हुए रक्तपात पर आंसू बहाकर भी पुनः युद्ध की ओर प्रवृत्त होता है, मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ में डूबा हुआ है, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों बहुत ध्यान से इस पंक्ति को समझेंगे। देखिए, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, प्राण यानी चेतना,
और पत्थर यानी कठोर। कठोर का अगर हम व्यंजना ग्रहण करें तो संवेदनाहीन। तो अगर हम इस पंक्ति के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो उत्तर होगा मनुष्य की संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। लेकिन जब हम इस पंक्ति को कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग के संबंध में देखते हैं तो हम इसका उत्तर होना चाहिए वह युद्ध में हुए रक्तपात पर आंसू बहाकर भी पुनः युद्ध की ओर प्रवृत्त होता है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कवि वहां लिखते हैं कि जो मनुष्य है जब युद्ध हो जाता है और उसका जो रक्त रंजित दृश्य देखता है तो वो दुखी होता है अपने मन में, लेकिन कुछ ही समय बाद जब उसके स्वार्थ टकराते हैं और वो फिर से उस पीड़ा को भूल जाता है, उन आंसुओं जो उसने बहाए थे उनको भूल जाता है और फिर से युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। यही कारण है कि कवि कहते हैं कि लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, कि मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः मनुष्य के प्राण संवेदनाहीन हो गए हैं, मनुष्य की चेतना संवेदनाहीन हो गई है, क्योंकि वो पत्थर की बनी हुई है। वो अपने पुरानी पीड़ा को भूल जाता है, युद्ध में हुए पुराने बीते हुए रक्त रंजित इतिहास को भूल जाता है और फिर से जब स्वार्थ टकराते हैं तो वो पुनः तत्पर हो जाता है युद्ध करने के लिए। तो इस बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाएं दोस्तों तो आप बहुत बारीकी में जाकर सही उत्तर की जांच करेंगे, क्योंकि ये दो पंक्तियां बिल्कुल मिलती जुलती हैं और आप एकदम जैसे ही देखेंगे मनुष्य की संवेदनशीलता समाप्त हो गई है तो हाँ बस ठीक है, तो ये विकल्प सही उत्तर है। लेकिन आपको जब एक से दो कथन हो तो उनको तोलना जरूरी है, उन पर चिंतन करना जरूरी है, इससे पहले कि आप सही उत्तर का चयन करें। आगे चलते हैं। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का पंक्ति के माध्यम से कवि ने महाभारत के किस प्रसंग की ओर संकेत किया है? भीम के द्वारा दुशासन की छाती का लहू पीने का प्रसंग, द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग, भीम के पुत्र घटोत्कच का प्रसंग, भीम हिडिंबा विवाह का प्रसंग। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, पढ़ चुके हैं हम, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पीकर लहू किसने पिया था? लहू भीम ने पिया था। आदमी के वक्ष का कौन, किस आदमी के वक्ष का पिया गया था? दुशासन के वक्ष का पिया गया था, क्योंकि जब बालों से पकड़कर दुशासन द्रौपदी को अपमानित करता हुआ राजसभा में लाया था उस समय भीम ने संकल्प किया था कि जब तक मैं इस दुशासन की छाती का लहू नहीं पी लूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। तो इन पंक्तियों के द्वारा उसी प्रसंग की ओर संकेत किया गया है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी, पंक्ति में नरमेध शब्द किसका संकेतक है? कुरुक्षेत्र के युद्ध का, कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुए नरसंहार का, कौरवों की हिंसा का, या कौरवों के अन्याय का। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि नरमेध शब्द का अर्थ होता है नरसंहार करना। तो आगे चलते हैं। व्रत मुक्त केशी किसे कहा गया है? द्रौपदी को, गांधारी को, कुंती को, या उत्तरा को? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब हम पद्यांश पढ़ रहे थे तो हम बहुत विस्तार से इस प्रसंग की चर्चा कर चुके हैं। तो द्रौपदी को यहाँ व्रत मुक्त केशी कहा है, जिसने अपने अपमान के बाद अपने केश तब तक खुले रखने का संकल्प किया था जब तक कि वो उन केशों को दुशासन की छाती के लहू से धो नहीं लेती, तब तक वो चोटी नहीं बांधेगी। और द्रौपदी के ये केश 13 वर्ष तक खुले रहे थे। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलें। कवि ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की वाक्यांश से किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? भीम, अर्जुन, गांधारी, या द्रौपदी? तो दोस्तों ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की कहा गया है द्रौपदी को, क्योंकि द्रौपदी लगातार 13 वर्ष तक प्रतिशोध यानी बदले की भावना से जलती रही और इसलिए कवि ने उसे जलती हुई एक जागृत यानी जीवंत आग की लपट के समान, बदले की आग की लपट के समान उसे बताया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह किसका कथन है? भीष्म पितामह, कौरवों के प्रतिनिधि दुर्योधन का, पांडवों के प्रतिनिधि युधिष्ठिर का, अपने सभी पुत्रों को खो चुकी गांधारी का? तो दोस्तों कौरवों के प्रतिनिधि दुर्योधन का ये कथन है। आपको याद होगा युधिष्ठिर जब युद्ध की स्थितियों पर विचार कर रहे हैं, चिंतित हैं, अवसादग्रस्त हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है मानो स्वप्न में दुर्योधन, जिसे वहां सुयोधन कहकर के संबोधित किया गया है, उनके स्वप्न में आया है और वो उनसे कह रहा है
कि अब तुम ये जो अपमान, जो प्रायश्चित और जो पीड़ा भोगने के लिए तुम्हें युद्ध की भेंट स्वरूप मिली है उसे भोगो, क्योंकि हम तो अब इस पार यानी भव सागर के पार आ गए। अब हमारे लिए महाभारत का युद्ध, उसकी पराजय कोई महत्व ही नहीं रखती। इसलिए ये कथन किसका है? ये कथन है कौरवों के प्रतिनिधि दुर्योधन का। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। उल्लास जड़ समुदाय का अर्थ क्या है? अपने आनंद में डूबा संवेदनाहीन समुदाय, नशे में डूबा समुदाय, कठोर हृदय समुदाय या विरक्त समुदाय। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये शब्दांश किसके लिए, ये वाक्यांश किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये वाक्यांश पांडवों और उनके समर्थकों के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि एक और जहां युधिष्ठिर पीड़ित हैं युद्ध की विभीषिका देखकर, उसका रक्त रंजित दृश्य देखकर, वहीं दूसरी ओर क्योंकि विजय हुई है पांडवों की, तो पांडवों के शिविर से उनके युधिष्ठिर के भाइयों और उनके समर्थकों के हर्ष ध्वनि के स्वर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो समुदाय जो ये उल्लास मना रहा है विजय का, वो युधिष्ठिर को उल्लास में जड़ हुआ समुदाय प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि वे आनंद में इतने डूब गए हैं कि उन्हें इस रक्त रंजित दृश्य से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कोई उनके मन में किसी प्रकार की कोई आकर्षण ही नहीं है इस दृश्य के प्रति, ना उनके मन में किसी प्रकार की कोई पीड़ा है। तो इसलिए उल्लास में जड़ हुआ समुदाय कहकर के कवि ने संबोधित किया है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल्प पंक्ति के द्वारा कवि किस पुरुष की ओर संकेत कर रहे हैं? भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, अर्जुन या युधिष्ठिर। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जो व्याकुल व्यक्ति है युद्ध के बाद वो केवल एक है और वो है युधिष्ठिर। आगे चलें। कवि ने जीवितों का व्यंग्य किसे कहा है? राज्य को, युद्ध भूमि को, विजयी पांडवों की हर्ष ध्वनि को या स्मृतियों को। दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि विजयी पांडवों की जो हर्ष ध्वनि है उसे कवि ने जीवितों का व्यंग्य कहा है। क्यों? क्योंकि अब उस हर्ष ध्वनि को सुनने वाला पराजित पक्ष का कोई भी व्यक्ति शेष ही नहीं रहा, जीवित ही नहीं रहा। तो वो जो ध्वनि है उनके उल्लास की, वो पूरे रक्त रंजित लाशों से पटे हुए युद्ध भूमि में गूंजती है, घूमती है हवा के साथ, और उसके बाद लौटकर पुनः उन्हीं के कानों में लौट आती है। तो इसलिए कवि ने इसे जीवितों का व्यंग्य कहकर के संबोधित किया है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। मनुष्य रणभूमि में किसे रोता हुआ देखता है? विधवाओं को, माताओं को, गुरुजनों को या सत्य को। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वैसे रोती तो विधवाएं और माताएं भी हैं, दुखी तो सभी होते हैं, लेकिन यहां जिनके रोने की बात की गई है कवि के द्वारा वो है सत्य। मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि शुरुआत होती है वह कौन रोता है वहां, और उसका उत्तर 3-4 पद्यांशों के बाद आता है कि वह सत्य ही है जो रोता है वहां। तो सत्य को रोता हुआ यहां बताया गया है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। युद्ध में वीरगति को प्राप्त लोग किससे दूर हो गए हैं? ईर्ष्या से, द्वेष से, हाहाकार से या उपर्युक्त सभी से। बहुत सरल उत्तर है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उपर्युक्त सभी, ईर्ष्या, द्वेष और हाहाकार, इन सब चीजों से युद्ध में जो वीरगति को प्राप्त हो गए, जो भवसागर से पार चले गए, वे सब इन स्थितियों का सामना करने से बच गए हैं, मुक्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके लिए ना महाभारत का युद्ध महत्वपूर्ण है और ना ही ये भावनाएं महत्वपूर्ण है। यदि वे जीवित रहते तो उन्हें ये ईर्ष्या, द्वेष और हाहाकार सब कुछ झेलना पड़ता, लेकिन अब क्योंकि वे जीवित नहीं है तो उनके लिए ये सब अर्थहीन हो गया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। सिंधु के पार होने का क्या अर्थ है? संसार सागर से पार होना, मृत्यु होना, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु के पार की बात करें दोस्तों तो इसका साधारण अर्थ है मृत्यु होना, और इसका जो सांकेतिक अर्थ है जो कवि के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है वो है संसार सागर से पार होना। दुर्योधन कहता है कि हम तो इस पार आ गए और तुम अभी उसी पार हो, तो तुम्हें ये व्यंग्य, ये पश्चाताप झेलने ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में ए और बी दोनों ही विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों यानी सी। अगला प्रश्न। महाभारत के युद्ध को स्वप्न अंतः शून्य सा क्यों कहा गया है? विकल्प। महाभारत के युद्ध ने अनेक स्वप्न भंग किए,
महाभारत के युद्ध के रक्तपात से मन व्याकुल है। महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए। अब दुर्योधन के लिए महाभारत का युद्ध निरर्थक हो गया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब स्वप्न में आता है दुर्योधन, युधिष्ठिर को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दुर्योधन उनके स्वप्न में आकर उनसे बातचीत कर रहा है कि अब यह युद्ध हमारे लिए सार्थकता नहीं रखता। तब उस संबंध में इस युद्ध को वो स्वप्न अंतः शून्य सा कह करके संबोधित करता है। पहली बात देखिए, समझ लेंगे अच्छी तरह से, स्वप्न अपने आप में वास्तविकता से दूर होता है, लेकिन वो स्वप्न भी कैसा हो, अंतः शून्य यानी अंदर से खाली, खोखला। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों शब्दों के माध्यम से कवि ने दुर्योधन के लिए युद्ध की निरर्थकता को प्रमाणित करने की, उसे अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। युधिष्ठिर क्या सुन रहे हैं, पांडवों की हर्ष ध्वनि, मन की ध्वनि, दोनों या प्रतिध्वनि? तो दोस्तों पांडवों की हर्ष ध्वनि सुन रहे हैं युधिष्ठिर, और पांडवों की हर्ष ध्वनि सुनकर उनके मन में तरह तरह के जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों को भी सुन रहे हैं, और यही कारण है कि उनके मन में भीषण अंतः संघर्ष चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि वे बाहरी स्तर पर पांडवों की हर्ष ध्वनि सुन रहे हैं और हृदय के स्तर पर मन की ध्वनि सुन रहे हैं। अब आपको यहाँ एक बात और ध्यान में देनी है दोस्तों, कि यदि ये दोनों विकल्प ना आए, केवल पांडवों की हर्ष ध्वनि आए, तो आपको हर्ष ध्वनि को चिन्हित करना है। यदि आए मन की ध्वनि, तो आपको मन की ध्वनि को चिन्हित करना है। और एक स्थिति और हो सकती है परीक्षा में इस प्रश्न से संबंधित, कि दोनों का विकल्प ही ना आए। अगर दोनों का विकल्प नहीं आए तो आपको मन की ध्वनि को चिन्हित करना है, क्योंकि पांडवों की हर्ष ध्वनि तो बहुत थोड़ी अल्पकालिक है, लेकिन उसके बाद जो मन में वेदना और विचार का संघर्ष उत्पन्न होता है युधिष्ठिर के, वो अधिकतर उसे ही सुन रहे हैं, और उसी मनस्थिति से प्रेरित होकर वो भीष्म पितामह के पास भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मन की ध्वनि को आप चुनेंगे। तो क्या विकल्पों की स्थिति है, उस पर निर्णय करेगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे चलते हैं। समर की मेदिनी किसे कहा गया है? मेदिनी का अर्थ होता है पृथ्वी। कुरुक्षेत्र की भूमि को, संसार की भूमि को, पृथ्वी को या भारत भूमि को? तो कुरुक्षेत्र की भूमि को यहां पर समर की मेदिनी यानी युद्ध की भूमि कह करके पुकारा गया है। अगला प्रश्न, हाथी घोड़ों और रथ के अंग कहां तैर रहे हैं? सरोवर में, रक्त की धारा में, नदी में या समुद्र में? हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, कवि ने वर्णन किया था कि एक एक कोस नीचे तक कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से भर गई है, और पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र का जो मैदान है, जो युद्ध भूमि है, वो रक्त से लबालब भरी हुई है। और हाथी घोड़ों और रथों के जो टुकड़े हैं युद्ध के दौरान जो टूटे, वे सब उनके टुकड़े रक्त की धारा में उस मैदान में बह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, रक्त की धारा में तैर रहे हैं हाथी घोड़ों और रथ के अंग। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर वास्तव में युद्ध के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते थे? शांति और सौहार्द, राज्य, संपत्ति, चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं कि उन्होंने युद्ध शांति और सौहार्द प्राप्त करने के लिए किया था, लेकिन उन्हें जो राज्य मिला उसे भी वे शांति और सौहार्द के साथ भोगने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो राज्य उन्हें रक्त से सना हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि वो राज्य उन्हें अपने बंधु बांधवों का रक्त बहाने के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया, पंक्ति में किस तत्व की बात की गई है? संपत्ति, शांति सौहार्द, भाई बंधु, राज्य या यश? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। किसे प्राप्त करना चाहते थे? करगत यानी हाथ में आना, किसको हाथ में लेना चाहते थे युद्ध के बाद? शांति और सौहार्द को। तो अब वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि जिस शांति और सौहार्द के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध किया था, वास्तव में वह शांति और सौहार्द उनके हाथों में आया या उनके हाथ से उड़ गया, बाहर निकल गया? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार युधिष्ठिर को युद्ध के पश्चात क्या मिला? राज्य, विजय, व्यंग्य और पश्चाताप या कुछ नहीं? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राज्य तो मिला था उनको, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि मनस्थिति उनकी पीड़ा से युक्त थी, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये राज्य तो व्यर्थ है,
और उनको उपहार स्वरूप क्या मिला है? व्यंग्य और पश्चाताप, क्योंकि उन्हें अफसोस हो रहा था युद्ध करने पर। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, कवि ने महाभारत के युद्ध को वृथा निष्फल क्यों कहा है? कौरवों के मृत्यु को प्राप्त होने के कारण, भीष्म पितामह के शरशैया पर होने के कारण, अभिमन्यु के वीर गति को प्राप्त होने के कारण, शांति और सद्भाव न स्थापित होने के कारण। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि युद्ध का उद्देश्य था शांति और सद्भाव की स्थापना, जो कि नहीं मिला। इसी कारण कवि ने महाभारत के युद्ध को व्यर्थ और निष्फल कहा है। आगे चलें। युधिष्ठिर को यह क्यों महसूस हो रहा है कि वे इस राज्य को नहीं भोग पाएंगे? विकल्प है, धृतराष्ट्र उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया है, राज्य भीषण रक्तपात से प्राप्त हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि ये राज्य उन्हें भीषण रक्तपात, अपने बंधु बांधवों का खून बहाने के बाद प्राप्त हुआ है। तो उन्हें लगता है कि ये रक्त रंजित है राज्य और इसे वे आनंद पूर्वक नहीं भोग पाएंगे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यहां कौन्तेय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम या नकुल? तो दोस्तों, इनमें से अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीनों तो कुंती के पुत्र हैं। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों कौन्तेय हैं, कुंती के पुत्र यानी कौन्तेय। लेकिन यहां कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में कौन्तेय शब्द युधिष्ठिर के लिए आया है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर की स्मृति में वज्र सा टूटकर क्या गिरा? अश्वत्थामा की स्मृति, गुरु द्रोणाचार्य की स्मृति, अभिमन्यु की स्मृति या कर्ण की स्मृति? तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभिमन्यु के बलिदान की जब याद आती है तो उनका हृदय बहुत अधिक पीड़ा से भर उठता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पार्थ में जाता पितामह पास हूं, पांचवा प्रश्न है इस पंक्ति पर आधारित। ये पंक्ति किसने किससे कही? विकल्प है, अर्जुन ने युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ने अर्जुन से, युधिष्ठिर ने द्रौपदी से या अर्जुन ने द्रौपदी से? तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये पंक्तियां युधिष्ठिर ने अर्जुन से कही थी। आगे चलते हैं। युधिष्ठिर युद्ध के लिए किसे उत्तरदायी मानते हैं? दुर्योधन को, स्वयं को, पांचों पांडवों के द्वेष को या भीष्म पितामह को? तो प्रारंभिक पंक्तियों में ही ये आ गया है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि पांच जो उनके भाई हैं, पांच जो मनुष्य हैं, उनके द्वेष के कारण ये युद्ध हुआ। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र का काव्य रूप क्या है? मुक्तक काव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य या गीति काव्य? तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रबंध कृति है कुरुक्षेत्र, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहां आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि विकल्प में प्रबंध काव्य की जगह महाकाव्य हो तो आप उसे भी सही चिन्हित करेंगे, क्योंकि प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, एक खंड काव्य और एक महाकाव्य। तो जब कोई भी कृति किसी पक्ष विशेष का चित्रण करती है तो वो खंड काव्य होता है, लेकिन जब विस्तृत पृष्ठभूमि पर किसी भी घटनाक्रम को प्रस्तुत किया जाता है तो वो महाकाव्य होता है। तो ऐसी स्थिति में कुरुक्षेत्र के लिए प्रबंध काव्य विकल्प भी सही है और महाकाव्य भी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। वह कौन रोता है वहां, पंक्ति में कौन शब्द किसके लिए आया है? राजनीतिज्ञ, विधवा स्त्रियां, सत्य और युधिष्ठिर, माताएं जिनके लाल शहीद हो गए। तो दोस्तों, हम एक प्रश्न में पढ़ चुके हैं, सत्य और युधिष्ठिर दोनों ही यहां सही है। सामने जो रो रहा है, जो दुखी है, वो है युधिष्ठिर, लेकिन सांकेतिक रूप से जो रोता हुआ दिखाई दे रहा है वो है सत्य। तो दोनों के ही रोने की बात यहां पर की गई है। दो विकल्प यहां मैंने इसलिए लिए हैं कि विकल्प में आपके प्रश्न में यदि युधिष्ठिर आए और सत्य न हो तो आप युधिष्ठिर को चिन्हित करें, और यदि युधिष्ठिर न हो सत्य हो तो आप सत्य को चिन्हित करें। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग हैं? 6, 7, 8 या 9? तो 7 सर्ग हैं कुरुक्षेत्र कृति में, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष है 1936, 1940, 1946 या 1950? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, 1946 में प्रकाशित कृति है कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, दिनकर एक कवि होने के साथ साथ भारत में किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है? राष्ट्रकवि, संस्कृति पुरुष, गद्यकार या पत्रकार? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भारत के दूसरे राष्ट्रकवि माने जाते हैं दिनकर।
अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र पर दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ, काशी नागरी प्रचारिणी सभा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या साहित्य रत्न? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा पुरस्कार मिला कुरुक्षेत्र कृति पर दिनकर को। अगला प्रश्न, द्रौपदी ने कितने वर्ष तक केश खुले रखे? 13, 14, 12 या 11? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। द्रौपदी ने अपने केश 13 वर्ष तक खुले रखे थे। अगला प्रश्न, भीम ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु का बदला किस प्रकार लिया? दुर्योधन को मारकर, द्रोणाचार्य को मारकर, अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकालकर द्रौपदी को देकर या दुशासन की छाती का लहू लाकर? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भीम अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकालकर लाकर जब द्रौपदी को देते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि 5 पुत्रों की मृत्यु का बदला उन्होंने ले लिया है। और कवि ने यहां भी कहा है कि 5 पुत्रों के मूल्य सी मणि लाकर के भीम ने द्रौपदी के हाथ में रखी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कौरवों का श्राद्ध करने के लिए कौन शेष रहा? धृतराष्ट्र, गांधारी, दोनों या कोई नहीं? हम पढ़ चुके हैं धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही कौरवों का श्राद्ध करने के लिए जीवित रहे। शेष सारे का सारा कुरुवंश नष्ट हो गया। कौरवों की सेना, उनके समर्थक सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगला प्रश्न, ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की का क्या अर्थ है? बदले की जलती हुई आग, जनजीवन में जागृति फैलाना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? पहली बात तो ये पंक्ति आई है द्रौपदी के लिए और दूसरी बात इसका अर्थ है ए, बदले की जलती हुई आग, क्योंकि द्रौपदी प्रतिशोध की आग का ज्वलंत उदाहरण थी, जीवंत उदाहरण थी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक वृद्धा एक अंधे के सिवा पंक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? कुंती, पांडु, गांधारी, धृतराष्ट्र, गांधारी भीष्म पितामह या इनमें से कोई नहीं? बहुत सरल है, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गांधारी और धृतराष्ट्र की ओर इस पंक्ति के द्वारा संकेत किया गया है। अगला प्रश्न, 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास और रूपक? तो सी वाचक शब्द जहां आता है दोस्तों वहां उपमा अलंकार होता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र विजय के पश्चात कौन विकल हुआ था? अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी या कृष्ण? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे ज्यादा व्याकुलता युधिष्ठिर को हुई थी, शेष सभी तो हर्ष और उल्लास मनाने में मग्न थे। आगे चलें, कवि के अनुसार द्रोहाग्नि की विषैली लपटें किससे फैलती हैं? हवा से, कुटिलता से, विषैली व्यक्तियों के सांस से या समुदाय से? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कवि ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि द्रोहाग्नि की विषैली लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से यानी दूषित विचारों से फैलती हैं। विषैली व्यक्तियों की सांस का अर्थ है दूषित विचार। अगला प्रश्न, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? वीणा, तलवार, युद्ध के समय बजने वाला वाद्य यंत्र या भाला? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि विपंची वीणा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, इस दंश का दुख भूलकर पंक्ति में किस दंश को भूलने की बात कही गई है? द्वेष का, रक्तपात का, प्रतिशोध का या इनमें से कोई नहीं? बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। युद्ध में हुए रक्तपात को भूलकर जब पुनः मानव समुदाय युद्ध में प्रवृत्त होता है, उसी प्रसंग में यहाँ ये बात कवि ने कही है कि इस दंश का दुख भूलकर। तो यहाँ जिस दंश की बात की जा रही है वो दंश है युद्ध में हुए रक्तपात का दंश। आगे चलें, मनुष्य युद्ध भूमि में किसे रोता हुआ देखता है? विधवा स्त्रियों को, पुत्रहीन माताओं को, आदर्श को या सत्य को? इस तरह का प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भीम का मन कब परेशान हुआ? दुर्योधन की जंघा चीरकर, दुशासन की छाती का लहू पीकर, द्रौपदी के केशों के लिए दुशासन का रक्त देकर, अश्वत्थामा की मणि निकालकर? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कवि ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि दुशासन की छाती का लहू पीकर भीम का मन परेशान हो गया यानी शांत हो गया। उसने अपना बदला ले लिया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, तो उसकी मन को शांति मिली। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उल्लास जड़ समुदाय किसे कहा गया है? पांडव और उनके समर्थकों को, कौरवों को, शोकमग्न जन समुदाय को या पांडवों को? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उल्लास
मना रहे हैं अपने शिविर में पांडव और उनके समर्थक, तो उनके लिए कवि ने उल्लास जड़ समुदाय शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, पंक्ति किससे संबंधित है? पांडवों से, धृतराष्ट्र से, भीष्म पितामह से या युधिष्ठिर से? बहुत सरल प्रश्न है, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस पंक्ति का सीधा संबंध है युधिष्ठिर से। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का कुरुक्षेत्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सत्र। और इस सत्र को तैयार करने में, इन प्रश्नों को तैयार करने में पूरी ये कोशिश रही है कि आपकी विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत हो और इसके साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी दोहरा लिया जाए। तो उम्मीद करती हूं कि हर बार के सत्रों की तरह ये सत्र भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगले सत्र का व्याकुलता से, बेसब्री से, बेचैनी से इंतजार कीजिए। नमस्कार।